नमस्कार, मैं भारत। 2010 से 2015 के बीच में इंडिया रियल इस्टेट बूम पे था। मतलब इंडिया ऐसा लग रहा था कि रियल इस्टेट की नई क्रांति सी आ गई है। काफ़ी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही थी इंडिया में, मतलब रियल इस्टेट एकदम अपने टॉप पे था। फिर लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे भी आते, और वही हुआ। 2016 आते आते इंडिया का रियल इस्टेट ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बिल्डर्स थे जिनके प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर ही नहीं हो रहे थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के बैन के चलते रुक गए थे, कई सारे कोर्ट में थे। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो एक डेवलपर थे अम्रपाली, जिनके प्रोजेक्ट्स तो आप जानते ही होंगे, न्यूज़ आपने देखी ही होगी। तो आज ये वीडियो है कि हम अगर रियल इस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी ये जो 2010 से और 2015 के बीच में चीज़ें हुई इनसे क्या सीखने वाला है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, ये हम जानते हैं। 2016 में गवर्नमेंट रेरा लेके आई। रेरा में ये मैंडेट किया गया कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी एक टाइमलाइन होगी। अगर वो टाइमलाइन मैच नहीं करती है तो फिर क्या होगा, कस्टमर्स को क्या मिलेगा और कस्टमर्स को क्या नहीं मिलेगा, और बिल्डर्स के ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी। तो रेरा के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं, अगर बेसिकली मैं फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, तो आपको जो पहली चीज़ चेक करनी है वो है रेरा। चलिए अब बात करते हैं विथ रेरा और विदाउट रेरा क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप रेरा लेते हैं तो रेरा में हर एक चीज़ की एक टाइमलाइन होती है कि आपके बिल्डर्स को प्रोजेक्ट को कितनी डेट को डिलीवर करना है, और उसकी प्रोग्रेस या जो भी चीज़ें हैं जो बिल्डर ने कमिट की हुई हैं वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप रेरा नहीं लेते हैं तो फिर तो भरोसे की बात हो कि बिल्डर ने दी तो ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं। आपके पास कानूनी कोई तरीका नहीं होता है या कानूनी आप बाध्य नहीं होते हैं कि आप उससे कुछ कह सकें। लेकिन रेरा के साथ ऐसा नहीं है। रेरा के साथ ये है कि आप कानूनी तौर पे आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं और नहीं मिलती हैं, तो आप उस चीज़ों के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो, आपको अगर कोई फ्लैट लेने हैं या कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ये इंश्योर करें कि उसका रेरा अप्रूवल है कि नहीं है। रेरा अप्रूवल तभी मिलता है जब लोकल अथॉरिटीज़ के अप्रूवल मिल जाते हैं, उसके बाद ही रेरा का अप्रूवल मिलता है। तो दो चीज़ें तो आपको इंश्योर होगी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लोकल अथॉरिटीज़ से भी अप्रूव्ड है और रेरा से भी अप्रूव्ड है, तो आप उसको ले सकते हैं। और रेरा में आप टाइमलाइन को चेक कर सकते हैं, और इन केस अगर वो प्रॉपर्टी आपको टाइम पे डिलीवर नहीं होती है तो आपको ब्याज के साथ आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि रेरा। अभी हाल में ही कुछ न्यूज़ आई हैं, अगर मैं 2-3 महीने पहले की बात करूँ तो रेरा में भी बहुत सारे फ्रॉड्स निकल के आए हैं। लोगों ने क्या हुआ कि रेरा के पास इस समय वर्कलोड, जो न्यूज़ थी उसमें ये था कि रेरा के पास मे बी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिससे वो फिज़िकली एक प्रॉपर्टी को देख नहीं पा रही थी। तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने लोकल अथॉरिटी से किसी भी तरीके से परमिशन ले ली और रेरा के अप्रूवल के लिए वो लोकल अथॉरिटीज़ के डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया, और रेरा ने उनको अपना रेरा नंबर दे दिया। और एक्चुअल में क्या था कि वो प्रॉपर्टीज़ थी ही नहीं, और उन पर रेरा हुआ था, रेरा नंबर मिला हुआ था, और लोगों ने रेरा के ऊपर ट्रस्ट करके उन प्रॉपर्टीज़ को ले लिया। आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में ही मुझे लगता है 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे महाराष्ट्र के अंदर जिनके साथ ये केस थे। तो ये एक केस भी था। अब इस न्यूज़ से क्या होती है, मैंने पहली जो बात बताई वो ये थी कि आपको रेरा का अप्रूवल लेना है। लेकिन फिर मैंने दूसरी चीज़ ये भी बता दी कि रेरा होने के बावजूद भी किस तरीके से फ्रॉड हुए। तो दूसरी चीज़ जो आपको रेरा के बाद चेक करनी है, आपको फिज़िकली जाके उन साइट्स को देखना है कि वो साइट हैं भी या नहीं है। आपको आसपास पता करना है, अपने तरीके से भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है। अब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी लोकल लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख का फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं वो पूरी तरीके से सही हो। आप इसके लिए किसी भी लोकल लॉयर को, या बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन फर्म है जो वेरिफिकेशन करती हैं डॉक्यूमेंट्स का, 360plot.com भी उनमें से एक। आप इनमें लोकल लॉयर्स को अप्रोच करके
डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो ये है कि बिल्डर्स की रेपुटेशन क्या है। अगर हम बिल्डर की रेपुटेशन की बात करें तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस में इनके कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं और क्या क्या टाइमलाइन में उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो रेपुटेशन के लिए काम करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं और टाइम पे डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए। अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी है और ये दो चीज़ें, पहला रेरा और दूसरा डॉक्यूमेंट अगर सही है तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। जो चौथी चीज़ है वो आपको ये देखना है कि जैसे कि अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करूं मैं, तो आप बहुत सारी यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि उन फ्लैट की डेंसिटी क्या है। मैंने पर्सनली बहुत ऐसे फ्लैट्स में विज़िट किया, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ में विज़िट किया। मैंने देखा इतना एकदम घोंसले से बना रखे हैं, मतलब वहाँ पे डेंसिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, एकदम पास टावर बना रखे हैं उनको। तो आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि वहाँ पे डेंसिटी क्या है, वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या है, जो कमिटमेंट किया जा रहा है वो एक्चुअल में है भी नहीं है। पता चला उन्होंने पार्क कमिट किया है और आप पार्क देखने गए तो पता चला कि ले 5000 स्क्वायर फीट का पार्क दे दिया, 3000 स्क्वायर फीट का पार्क दे दिया, 2000 स्क्वायर फीट का पार्क दे दिया। तो आप ऐसे किसी फ्रॉड में भी ना फंस जाएँ, ऐसे किसी कमिट में भी ना फंस जाए जिस पर केवल चेकलिस्ट हो कि हाँ पार्क है, 2000 स्क्वायर फीट का पार्क दे दिया, एक स्विमिंग पूल है तो छोटा सा स्विमिंग पूल दे दिया, क्लब हाउस है तो छोटा सा क्लब हाउस दे दिया, हाई राइज सोसाइटीज़ है तो बढ़िया बालकनी मिलेगी, हवा आएगी। तो आप देख लीजिए कि भैया ऐसा ना हो आपके बगल में एक टावर है, ना अच्छे से हवा आ रही है आपको और ना अच्छे से आपको रोशनी मिल रही। तो आपको इन चीज़ों को भी मतलब देखना होगा, उनके जो प्लानिंग है उसको देखना होगा। आप मेरे से ये कहेंगे कि वो बिल्डिंग तो बनी नहीं, हम कैसे देखें। जब भी कोई बिल्डिंग बनने वाली होती है तो उसका एक प्रोजेक्टेड मैप ज़रूर बनता है। आप उस प्रोजेक्टेड मैप को देखें कि उनमें कितने टावर हैं, कितना बड़ा पार्क है, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। आप केवल चेकलिस्ट पे ना जाएं। आपने चेकलिस्ट बना ली कि हाँ मैं ऐसे सोसाइटी में फ्लैट लूँगा जहाँ पे पार्क होना चाहिए, अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्लब। आप साथ ही साथ उनका साइज़ भी देखें कि उनका साइज़ क्या है। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर इस सोसाइटी में अगर 10,000 लोग रह रहे हैं, 5,000 लोग रह रहे हैं, 2,000 लोग रह रहे हैं, तो 2,000 लोगों के हिसाब से क्या यह पार्क ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, ये स्विमिंग पूल ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। इतने से एरिया में अगर इतने टावर ये बना रहे हैं तो हमें क्या रोशनी मिलेगी, हमें अच्छी हवा मिलेगी, हमें दुनिया भर का इशू तो नहीं होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी। तो इन चीज़ों को भी आपको देख के चलना है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो आप ये 3-4 चीज़ें देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी राहत रहेगी कि आप अच्छे फ्लैट्स को लें। तो ये मुझे लगता है ये वीडियो आपको देख के थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगी। और बाकी आप इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कहता आप मेरा ही देखिए। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप फ्लैट लेने जाएं किसी सोसाइटी में या फिर कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आप ये इंश्योर करें कि आपको किन किन चीज़ों को देखना है। तो जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से लग के प्रॉपर्टी खोजते हैं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले भी आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको कोई ऐसा पछतावा ना हो। तो आप उस चीज़ को पूरा इंश्योर करके चलें, थोड़ा समय लें और इस चीज़ को देखें। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये एक मार्केटिंग ट्रिक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे अभी गाड़ियाँ आई हैं, कार के मॉडल्स हैं, जो जब आप लेने जाते हैं कार का लोअर मॉडल तो आपको पता चलता है कि वो मतलब उसकी वेटिंग है 6 महीने की। आप टॉप मॉडल लेने जाते हो तो पता चलता है कि आप अगले दिन घर ले जाओ। तो ये अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आप उसको रोक दो, आप उसकी सप्लाई रोक दो। तो लोगों को ये बताओ कि इतनी ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ गई कि हम सप्लाई को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा टॉप मॉडल है, आप उसको देख लीजिए। सेम चीज़ प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने बहुत जगह देखी है। वहाँ पे जब भी आप कोई सोसाइटी में फ़्लैट लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपको कहते हैं ना कि ऐसा है हमारी तो पूरी इन्वेंट्री उड़ गई, हमारे पास तो फ्लैट ही नहीं बचे। तो आपको ये लगता है ना, जैसे जब Xiaomi Mi जिसको बोलते हैं जब इंडिया में आया तो सेम स्ट्रेटजी वो अप्लाई किए। वो कोई भी चीज़ ऐसी लेके आते थे और तुरंत आउट ऑफ स्टॉक कर देते। तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी, यार ये कितना अच्छा मतलब ब्रांड है, कितना अच्छा फ़ोन है जो मतलब आते ही बिक जा रहा है, कितने ज़्यादा लोग मतलब ले रहे हैं इसको। तो ये स्ट्रेटजी आज भी बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो इंडिया के अंदर अपना रही हैं। सेम चीज़ रियल इस्टेट में भी चलती है। तो आप इस बहकावे में मत आइएगा
समझिएगा कि ये मतलब ये कल ही ख़त्म हो जाएगा, अगर मैंने आज नहीं बुक किया तो कल ख़त्म हो जाना है ये। तो इस चीज़ों में भी बिल्कुल मत रहिएगा। ये मे बी, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है कि उनकी इन्वेंट्री, जैसे अभी DLF की एक न्यूज़ आई थी, तो DLF ने 3 दिन के अंदर ही मेरे को लगता है कितने 1000 से ज़्यादा फ्लैट बेच दिए थे, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि आप तुरंत, मतलब अगर आज आपने फ्लैट नहीं लिया तो कल मतलब बिक जाना है, मतलब इस चक्कर में मत आइएगा। आप पूरी तरीके से, मे बी ये हो सकता है एक मार्केटिंग ट्रिक हो, जो वो ये आपके माइंड में सेटअप करना चाहते हैं कि इतनी जल्दी हमारी पूरी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई, जबकि एक्चुअल में उनके पास इन्वेंट्री होती है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कस्टमर्स को कि ऐसा है कि हमारी इन्वेंट्री बहुत जल्दी उठ गई और देखो हमारी रेपुटेशन कितनी अच्छी, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है, इन चीज़ों को भी आपको देखना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप इसको हड़बड़ी में कोई भी सौदा ना करें, पूरी तरीके से जांच परख लें। तो रियल इस्टेट के प्रति आपका अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और सुकून से बना घर ही अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को घर लेने में। तो कुछ चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जांच लें, परख लें और कोशिश करें कि आप अच्छा सौदा ही लें। नमस्कार।